उपनिषदों में एक ऋषि हुआ उद्दालक। उसका पुत्र जब अध्ययन करके शास्त्रों का घर वापस लौटा, सारे शास्त्रों को अध्ययन करके वापस लौटा, तो गरूर से और अहंकार से भरा हुआ आया। पंडित से ज्यादा प्रगाढ़ अहंकार और किसका होता है? तो गरूर से और अहंकार से भरा हुआ घर में आया। पिता ने देखा अहंकार की सीमा नहीं है। पिता ने पूछा, सब पढ़ाए? उसने कहा, मैं सब पढ़ाया, जो भी पढ़ने योग्य था सब पढ़ाया, जो भी पढ़ने जैसा था सब पढ़ाया, सब शास्त्र सब वेद पढ़ के लौटा हूं। उसके पिता ने आंख नीची कर ली और उसने कहा कि जहां तक मैं देख रहा हूं तुम्हें, मुझे दिखाई पड़ता है कि जो पढ़ना था वही तुम छोड़ के सब पढ़ाए हो। उसने पूछा, क्या है वो? उसके पिता ने कहा, जो शास्त्रों में नहीं लिखा है, जो वेदों पुराणों में नहीं लिखा है, जो कभी लिखा नहीं जा सका, जो कभी लिखा नहीं जा सकेगा, उसे जो पढ़ लेता है वही तो पढ़ता है, और उसे जो पढ़ लेता है उसे जान के वो सब जान लेता है। तो तुम अगर किताब ही पढ़ के लौटे हो तो अभी पढ़ना तुम्हारा शुरू भी नहीं हुआ। उसने कहा, उसे मैं कैसे जानूं, और उसे जानना क्या जरूरी है? उसके पिता ने कहा, हमारे परिवार में अब तक ब्राह्मण होते रहे हैं, ब्राह्मण बंधु नहीं। उसके पुत्र ने पूछा, इसमें फर्क क्या है? उसने कहा, जो ब्राह्मण के घर में पैदा होने से ब्राह्मण कहलाए वो ब्राह्मण बंधु है, और जो ब्रह्म को जानने से ब्राह्मण कहलाए वो ब्राह्मण है। मुझे बात ठीक लगती है। जो क्रिश्चियन के घर में पैदा होने से क्रिश्चियन कहलाए वो क्रिश्चियन बंधु है, जो जैन घर में पैदा होने से जैन कहलाए वो जैन बंधु है। जैन होना क्रिश्चियन होना बड़ी दूसरी बातें हैं। तो मैंने उनको कहा कि मुझे तो यह दिखाई पड़ता है कि महावीर की क्रांति शब्द के विपरीत है और निशब्द के पक्ष में है, शास्त्र के विपरीत है और स्वयं के पक्ष में है। सारे शास्त्रों से और सारे सिद्धांतों के जाल से महावीर मुक्त करना चाहते हैं ताकि आपका अंतर्गमन हो सके। शास्त्र बाहर है और सत्य भीतर है। जो शास्त्रों में खोजेगा वो खोजेगा, पा नहीं सकेगा, और जो भीतर डूबेगा वो पा लेगा। एक बात और कहूं, जो भीतर पा लेता है वही शास्त्र को समझ भी पाता है, क्योंकि जो भीतर अनुभव कर लेता है, अनुभव ही उन शब्दों के अर्थों को भी स्पष्ट कर जाता है। जो स्वयं को जानता है वो शास्त्र को समझ पाता है, जो शास्त्र को ही समझता रहता है वो कभी स्वयं को नहीं जान पाता।